नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कहते हैं कि जब किसी परंपरा को तोड़ी जाती है या किसी परंपरा या किसी रीति रिवाज को बदली जाती है तो उसे बदलने वाले नायक या नायिका को लोग हमेशा याद करते हैं। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि रामनवमी का पर्व आने वाला है और इसमें एक मिथ था कि यह पुरुष प्रधान पर्व है। जुलूस में मुख्यतः पुरुष ही जा सकते हैं, लेकिन इस परंपरा को तोड़ने वाली एक महिला है जिन्होंने यह सिद्ध किया कि इस तरह के जुलूस में सिर्फ पुरुषों की भागीदारी ही अहम नहीं है, महिलाओं की भी है। अब आप उस वक्त को एक बार याद करके देखिए कि यह कितनी बड़ी बात है कि एक अकेली महिला हाथ में रामनवमी का झंडा लेकर तमाम पुरुषों के बीच में बस यह साबित करने के लिए उतरी कि महिलाओं का भी सेम और बराबर भागीदारी है। आज हम आभा जी से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं और उनके जवानी ही हम सुनेंगे कि किस तरह का वह दौर था और किस तरह की मुश्किलें उन्हें सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले मैडम जोहार, आपको आदिवासी दुनिया चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत जोहार। सबसे पहला सवाल यह रहेगा कि उस दौर में कितना यह बहुत मुश्किल आपके लिए साबित हुआ कि एक अकेली महिला पुरुषों के बीच में महिलाओं के अस्तित्व के लिए उतरी। इसको तो हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि हम जिस कठिनाई को झेल करके इस मुकाम तक आज पहुंचे हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से बोलिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बोलिए, एक दबाव था महल्ले लोगों का, साथ साथ हमारे परिवार का कि तुम कैसे कर सकती हो, आज तक कोई नहीं किया, आज कैसे हो सकता है ये सब। हम बोले इस परंपरा को हमको तोड़ना। आज महिलाएं पायलट है, ट्रेन चला रही हैं, ट्रैक्टर चला रही हैं, तो क्या हम लोग एक तलवार और महावीर भगवान का झंडा का डंडा लेके नहीं चल सकते? हम लोग भी चल सकते हैं। बड़ा दुख होता था एक समय में। हम लोग छत पे खड़े होकर देखते थे कि भाई ये जुलूस जा रहा है, नहीं मत देखो, कोई तलवार चला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। हमें नहीं, हमको तो देखेंगे कैसे चलता है तलवार, हमको ये भी देखना और सीखना है। मैडम, जब विरोध बाहर होता है तो लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब विरोध घर के अंदर हो, भैया मना करे या पापा मना करे, तो वो कितना मुश्किल रहा। लेकिन हम इस मामले में बहुत खुशनसीब हैं। हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे हस्बैंड, यहाँ तक कि हमारे दोनों बच्चे बहुत हमको साथ दिए। यहाँ तक कि हमारी एकमात्र बेटी थी उस समय, वो भी हमको बहुत साथ दी और बोली नहीं मम्मी, आप जो सोचे हैं उसको करिए। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी मोहल्ले की महिला लोग जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, जब से हम ये इस रामनवमी को अपने मन में सोचे और करना है, तब से हमारी महिला बहनें जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, आज भी आप देख रही होंगी कि सारे लोग मेरे साथ लगी हुई हैं और इनको भी खुशी होती है और हमें तो दिली खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। मैडम, जब आपने शुरू किया तो निश्चित तौर पे जब इस प्रारंभिक दौर में आप अकेली होंगी, बिल्कुल, फिर 2-4 महिलाएं, फिर और महिलाएं, फिर तादाद बढ़ती चली गई, तो वो खुशी क्या थी कि जब आपके पीछे एक कारवां चलना शुरू हो गया? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार हम जब शुरू किए तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे हस्बैंड ने हमको मदद किया और हमारे उस साल हमें परिवार से बहुत मदद मिली और हमने शुरू कर दिया। उस समय हमारे पास 11 महिलाएं थी, लगभग 11, जिसको लेके हम बस बजरंगबली के मंदिर तक गए, दर्शन किए, पूजा किया और झंडा और तलवार हाथ में लेके गए थे और फिर वापस आ गए। आज मेरा ये 13वां साल है और हम आपको बता नहीं सकते हैं कि अभी जब आप देख रहे कि आज मंगलवार का ये निकल रहा है गोल, फिर भी हमारी महिलाएं 7:30 बजे तक आपको 100-150 महिलाएं यहाँ पर पहुँच जाएंगी। और कहाँ से आती हैं? हटियावा से, इटकी से, पिचका मोड़ से, हरमू से, मैंने अब हम आपको बता नहीं सकते, धुरवा से भी आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी का क्षण महसूस होता है और सचमुच हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी महिला बहनें हमें बहुत साथ देती है। अब ये देखिए, इनका कहाँ पर घर है आप बताइए, काके बुढ़िया से आ रही है। तो आप ये सब सोच के कि हमारी बहन लोग को भी एक मन में होगा कि हम लोग क्यों नहीं निकल सकते, तभी तो आज निकली हैं, मेरा साथ दे रही हैं।
मेरा साथ नहीं दे रही, लोग अपने आप को आगे बढ़ा रही है। हमको खुशी इस बात की कि हमारी महिला बहनें बहुत आगे बढ़ रही हैं। जी, तो जहाँ नारी का प्रतीक चूड़ी, बिंदी, सिंदूर है, तो वहीं नारी हाथ में तलवार लेकर भी झांसी की रानी का हमें याद दिलाती है। कुछ ऐसे ही चरितार्थ करती हुई आभा जी तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है और उनकी यह जो सोच है समाज की रूढ़िवादी परंपराएं जिन्हें तोड़ना कभी कभी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कभी मुमकिन भी लगता है। हम उनसे एक अगला सवाल लेते हैं। मैडम, ये जो विचार है कि महिलाएं यहाँ नहीं जा सकती, महिलाएं ये नहीं कर सकती, इसके पीछे किस तरह के सोच वाले लोग हैं, कैसी मानसिकता है? देखिए, ये सब अब सिर्फ गांव में ही दिखता है, शहर में अब आपको ये सब चीज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल की लड़कियां हो, महिलाएं हो, पढ़ लिख के इतनी समझदार हो गई हैं, कहाँ हमको जाना है, कहाँ नहीं जाना, ये खुद तय करती हैं। अब परिवार में अब वो रूढ़िवादी जो था उसको खत्म कर दिया गया है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी जो समिति है, आपकी जो हाँ। टीम है, वो जाती है कि उन्हें नहीं, अब तो करने लगे। अब तो हम आपको बताएं, हमारा मैके रामगढ़ जिला में है और रामगढ़ में आप जाके देखिए, इन हमारी ये महिलाएं कुछ नहीं कर पा रही हैं, जो वहाँ मोटरसाइकिल चला करके भी झंडा और बैनर लेकर के और आपका तलवार लेकर चलती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं। अच्छा। तो ये देखा उसने कि हमारी दीदी ने, हमारी बुआ ने इतना अच्छा कर रही है रांची में, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। आज पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां सब निकल रही है और मोटरसाइकिल लेकर चला रही है। तो अब 26 जनवरी और 15 अगस्त की झांकियों में ही हमारी जो सिपाही बहनें हैं, सिर्फ वहां देखने को नहीं मिलेगी, आपको रामनवमी के जुलूस में भी शक्ति का प्रतीक बनते हुए नजर आएंगी। मैडम, तमाम महिलाओं को हमारे आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहती है? हम तो महिलाओं को और हम अपनी बहनों को, बेटियों को खास करके हम यही कहना चाहते हैं, डरो मत, सहो मत, न्याय के लिए आगे बढ़ो। और यही हमारा सबसे बड़ा न्याय होगा हम महिलाओं के प्रति, क्योंकि महिलाओं को दबाने का जो रूढ़िवादी पद्धति थी उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। आज महिला हो, लड़की हो, सब आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके अपने आप को, आज का जो ध्येय है, एक बार हम ये मान के चलते थे हम अपनी सुरक्षा तो करते ही करते, साथ में हम अपनी उन बहनों का भी सुरक्षा करेंगे जो नहीं समझ पाई कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। उनको भी समझाना होगा ताकि वो लोग समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जी, तो आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह जो पंक्तियां हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या अब ये अभी भी लागू होती है आपके जीवन में या आप इससे आगे बढ़ चुके हैं? मैंने कुछ कहना चाह रही हूं। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब से हमने ये शुरुआत किया तो हमारे साथ जितनी महिला जुड़ी, इसके अलावा भी अब रांची में आपको पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का जत्था दिखेगा। आपके महावीर क्या बोले, रामनवमी के जुलूस में आप समझ सकती हैं कि जो हम लोग के साथ सीखी, बढ़ी, आगे बढ़ी और आज वो लोग अपना अपना जत्था निकाल रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे लिए खुशी का क्षण होता है जब हम पिछले बार 23 में रामनवमी के दिन हमने देखा पूरे फिरालाल से लेकर तपोवन तक सिर्फ महिलाएं दिख रही थी। आप लोग तो देखा होगा, सिर्फ महिलाएं दिख रही थी। हमें लग रहा था कि बस महावीर झंडा लेकर जो दौड़ रहे थे, हम बस उतने ही पुरुष को देखे, नहीं तो सचमुच हम बहुत गदगद हो गए उस दिन कि मेरा किया हुआ काम आज ऊपर पहुंच गया, जिसके लेकर के हम बहुत खुश हैं। और हम महिला बहनों को और कहते हैं, काम धाम सिर्फ घर का काम धाम नहीं होता है, इसके अलावा मिथक को तोड़ना भी, एक पद्धति को तोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, उसको तोड़ के चलना जरूरी है। जी, तो समाज की बंदिशों को तोड़ के आप भी आगे आइए, अपने विचार हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिए। हमें यह भी बताइए कि आप क्या आभा जी से कभी रूबरू हुई है, आप कभी मिले हैं, तो मिले हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी हमें जरूर बताइए। मैडम, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप आभा जी से? हाँ, मैं आभा दीदी से तो काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैसेज ये देना चाहूँगी कि नवरात्र चल रहे हैं, नौमी का जो जुलूस निकलने वाला है उसमें नारी शक्ति का प्रदर्शन होने वाला है और हम सब बहुत तैयारी में जुटे थे और काफ़ी अच्छा तैयारी है। और आभा दीदी हम लोगों की प्रेरणा भी है और इनके साथ रह के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इनके मार्गदर्शन में हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये हम लोगों के साथ और भी महिलाएं जुड़े और ये काम आगे कर सकें। मैडम, आभा जी से आप जुड़ी हुई हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ? पहले तो मैं घर के चार दीवारी में रहती थी और जब से मैं आभा दी के साथ मिली हूँ
मतलब अपने आप में मतलब एक अलग खुशी लगता है, और मतलब लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग जितनी महिलाएं हैं सब मिलकर लगता है कि हाँ, हम लोग में भी वो शक्ति है। जो आभा दी से हम लोग को जो प्रेरणा मिलता है वो सच में हम लोग को लगता है कि हाँ, मतलब रामनवमी में आकर के या कोई किसी चीज़ में भी हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आभा दी को ही कॉल करते हैं। आभा दी ऐसा वो जो हम लोग को जो मतलब हिम्मत देती है ना, तो हम लोग को पूरा शक्ति मिलता है कि हाँ नहीं, चलिए ठीक है। थैंक यू। मैडम, किस तरह से आभा जी सारी लड़कियों के लिए, नारियों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है? आभा दीदी सभी नारी को, सभी लड़कियों को, जो भी औरतें सभी को बहुत हिम्मत देती है। हर क्षेत्र में बोलती हैं कि आगे बढ़ो, अपना जो भी कार्य है उसको आगे बढ़ाओ, सबको हिम्मत देती रहती है। उनसे हम भी बहुत प्रेरित है। उन जो भी वो बोलती हैं उनकी बातों को, उनके जो विचारों को मैं बहुत अपनाई हूँ, और उन्हीं के कहे बातों पे मैं आज आगे बढ़ी हूँ। मैडम, आभा जी से आप कितने समय से जुड़ी हुई हैं? हम तो नए हैं अभी। क्या आपको प्रेरित किया कि आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुआ। मैडम, अब रामनवमी बिना महिलाओं के कोई सोच भी नहीं सकता। जी नहीं मैम, कितना बड़ा बदलाव है आभा जी का। बहुत मतलब बता ही नहीं सकते हैं। औरत ही शक्ति है, और हम तो चाहेंगे हर वो नारी बाहर निकले जो अभी तक नहीं निकल पाई हैं। आभा दी से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, जो हम लोग इस बार नए हैं और चाहते हैं और भी महिला इसमें जुड़े और हम लोग का साथ दे। जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? आभा दीदी तो महादेव चौक की क्वीन है और पूरे रांची की झांसी की रानी है। उनकी क्या बात, वो तो चाहे राजनीति हो या धार्मिक हो, किसी भी तरह का या कोई समस्या हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और महिलाओं को, बच्चियों को बहुत प्रेरित करती हैं। उनसे बहुत प्रेरणा मिलता है। मैं तो बचपन से देख रही हूँ। तो एक खास पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये तो धार्मिक है, इसलिए एक खास पार्टी से हैं और बहुत बड़ी नेत्री भी हैं, और आने वाली पीढ़ी को उससे प्रोत्साहन मिलता है। बच्चियां निकल रही हैं लेकिन एक दायरे में, पढ़ने लिखने तक ही सीमित हैं। लेकिन आप देखिएगा कि कोई भी अब धार्मिक अनुष्ठान हो या नौकरी की जगह हो, तो ऐसे महिला से लोग इंस्पायर होती हैं। ये बहुत ही जुझारू और डायनेमिक महिला है। तो क्या बोलते हैं, आपका रामनवमी जैसे त्योहार में जहाँ से पुरुषों का वर्चस्व था, आज महिलाओं का 80% वर्चस्व हो गया है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, नौकरी हो या एजुकेशन हो, उनकी रिजल्ट देखिए, तो इसी तरह की महिलाओं से लोग इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे लोगों की समाज में बहुत आवश्यकता है, जो लीड रोल में हो, मॉडल, जिसको रोल मॉडल बच्चियां माने, महिलाएं माने। मान लीजिए जो महिला है उनको इस तरह का जो ओकेजन है, इसमें इनका नेतृत्व में कम से कम सामने तो आती हैं। ये सब बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। और एक लेकिन उस मिथक को दीदी ने तोड़ा।